हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 23 मार्च और दिन है संडे और सुबह का टाइम है। सारे काम हमारे हो गए हैं। नहाकर यहाँ पर आंगन में पानी से चौक लगा रहे हैं, क्योंकि आज मुझे करनी है दिया बाती। और यहाँ पर भैंस का दूध सुबह का ले आए हैं और दिया लाए हैं और फूल एक भी नहीं मिला है आज। ना तो गुलाब में जैसे लगते हैं ना, तो बच्चे तोड़ के ले जाते हैं, तो मिला नहीं है। तो दिया बाती ऐसी होती है, जब तक हम, जैसे कि भैंस की डिलीवरी होती है ना, जब तक दिया बाती नहीं की जाती तब तक आप दूध जूठन में नहीं ले जा सकते हैं, ना ही मतलब नमक के साथ, या जैसे कि चाय के साथ आप नमकीन खा लो, ऐसा नहीं होता है। ना दूध रोटी कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आप पी सकते हो और खीर वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। तो आज 11वां दिन है मेरे हिसाब से। तो संडे है और संडे को दिया बाती दिया जाता है। तो ये पूजा दूध की हमने कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, चाय पियेंगे सब लोग और फिर उसके बाद दूसरा काम होगा। तो मतलब जब हम दिया बाती की पूजा कर रहे थे, अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि ये दिन बहुत सौभाग्य से मिलता है, बहुत किस्मत से मिलता है। जब तक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक ये दिन देखने को नहीं मिलता है। लाख कोशिश कर लें हम, कोई भी अच्छा काम हो, जब तक ईश्वर की मेहरबानी नहीं होगी, उसका साथ नहीं होगा, तब तक कोई भी काम नहीं बनते हैं। और उसके बाद दूध रखा हुआ था कल का, आज का, तो सब ले आए हैं। चूल्हा जला दिया है और बनाएंगे कुछ अच्छा सा। तो यहाँ पर कढ़ाई में दूध रख दिया है और ये पहले, मतलब ये है कि दूध दो दिन से इकट्ठा हो रहा था। खिजला 1-2 दिन बना, फिर खिजला अब नहीं बनता है, क्योंकि 7 दिन की तो डिलीवरी वहाँ हो चुकी थी। 7 दिन हो गए थे जब यहाँ आई है, और यहाँ आए हुए 5 दिन करीब हो गए हैं। तो अब खिजला वगैरह तो होता नहीं है, इसलिए अब बच्चे दूध पीना नहीं पसंद करते हैं। सब तीनों दूध पीना नहीं पसंद करते हैं। जैसे कि दूधाड़ में दूध पकाते हैं ना, रेड वाला दूध, वो पसंद करते हैं। तो अब यही काम होगा, इसलिए यहाँ पर दिया बाती कर दी है। तो दोस्तों, आज दिया बाती कर दी है दूध की, यानी कि दूध की पूजा की है। और उसके बाद अब आप इसको हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। दूध, रोटी, नमकीन के साथ चाय पी सकते हैं। अभी तक क्या था, बस ऐसे ही पी सकते थे आप। इसीलिए आज मीठा बनाने जा रहे हैं। गांव की जो स्पेशल रेसिपी है, जो गांव में रहते होंगे वो जानते होंगे। कैसे सील लग गया। तो या तो खीर बनाते या तो फिर ये दूध बरिया बनाते। तो यहाँ पर जितना मुझे आटा ज़रूरत थी उतना ले लिया है। फिर चीनी डालेंगे और इसमें आधे से ज़्यादा चीनी इसमें डाल दी जाती है, बाकी दूध में डाली जाएगी। और आटे में चीनी मिलाकर और आटे को फिर पानी डालकर फेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर पानी फेंटेंगे। और दूध बरिया जो आप लोग जानते होंगे, शायद कहीं पर ना बनती हो, मतलब हर जगह अलग अलग रेसिपी बनती हैं, कहीं का कुछ। जैसे कि हमें भी हर रेसिपी नहीं पता होती है, जहाँ जो बनता है उसी की जानकारी सबको होती है। तो हमारे यहाँ ये स्पेशल रेसिपी मानी जाती है दूध बरिया, और सिंपल सी बनती है। कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई इलायची नहीं, कुछ भी नहीं पड़ता है, बस चीनी और गेहूं के आटे से बनती है, दूध से, 3 सामानों से। तो खीर से ज़्यादा हमारे यहाँ ये दूध बरिया पसंद की जाती है। मुझे भी दूध बरिया बहुत पसंद है। तो ये दूध रखा हुआ है और जब ये बन जाएंगी तो इसको पका लेंगे फिर। तो बीच बीच में चलाते जा रहे थे, क्योंकि दूध अभी कच्चा है तो चिपकता भी है, इसलिए चलाते जा रहे थे और फेंटते जा रहे थे। जब तक बिल्कुल चिकना आटा नहीं हो जाएगा तब तक हम फेंटते जाएंगे। और ये देखिए, जैसे गुलगुले का आटा रखते हैं ना, बस वैसा ही रखना है। और बस जब दूध हमारा खौलना शुरू हो जाएगा तो छोटी छोटी बड़ियाँ जैसी इसमें बना देंगे। इसी को दूध बड़िया कहते हैं। तो दूध की बड़ियाँ, तो ये देखिए ऐसे ही बनाते जाएंगे। और जब थोड़ी बन जाएंगी तो फिर बीच में चलाते जाएंगे, ताकि नीचे चिपके नहीं, और जो पकती जाती हैं ऊपर आती जाती हैं और बनती जाती है। पूरे 1 साल बाद ये दिन आया है। घर के दूध, दही, मक्खन की बात ही दूसरी होती है। फिर आप गांव में हैं और घर में दूध ना हो तो फिर बेकार है। खान पान, कोई खान पान नहीं है बिना दूध के। मतलब
पिछले साल अप्रैल में छुटकी उम्मीद से थी, तब से फिर एक एक दिन गिनते जा रहे थे। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, और इसके बाद फिर जब बिक गई तब से फिर मिल नहीं रही थी। 1 महीने से करीब ढूंढी जा रही थी, और अब जाके ये शुभ दिन आया है, और जो कि सारे लोग खुश हैं। बस ईश्वर कृपा, बस यही है कि ठीक से रहें, अच्छे से खाएं पिएं, और पशुओं की देखभाल कैसे क्या करते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। छुटकी को देखकर आपको पता चलता रहा है। तो यहाँ पर देखिए सारी दूधबरिया हमने बना दी हैं, मतलब बीच में रोक रोक के एक बार चला रहे थे, फिर बना रहे थे। तो आपके घर में अगर दूध नहीं है तो थोड़े दूध में आप थोड़ी बना कर देखिए, अगर नहीं बनाते हैं बहुत अच्छी लगती हैं। और दूध ज़्यादा है, दूधबरिया कम डाली है, और ये दूध अब गाढ़ा होगा, रबड़ी बन जाएगा पूरा। जब घर में दूध होता है तो बस तभी अच्छे से कोई भी चीज़ बन पाती है मनमानी। और अब जब दूधबरिया ऊपर आ गई हैं, यानी कि पक गई हैं, तब हमने चीनी डाल दी है, और अब मुझे दूध को गाढ़ा करते जाना है, और दूधबरिया और भी पक जाएंगी। तो चूल्हा जला रहे थे फुल आंच में, और बीच बीच में चलाते जा रहे थे ताकि चिपके नहीं। और जब पक गई हैं, दूध बिल्कुल रबड़ी बन गया है, तब दूधबरिया हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इनको उतार देंगे और चूल्हे पर रख देंगे जो पतीली में दूध है, क्योंकि चूल्हे पर बहुत अच्छे से आग है तो चूल्हे पर ही पक जाएगा। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है, पीलापन आ गया है दूध में, बिल्कुल रबड़ी हो गया। ठंडा होने पर बिल्कुल रबड़ी हो जाएगा और भी गाढ़ा हो जाएगा दूध। तो बस जो देसी तरीका है, प्योर दूध की मतलब रबड़ी वाली ही दूधबरिया बनती हैं। और बाकी बचा रख दिया चूल्हे पर, तो इसी में पक जाएगा। दूधाहन में नहीं रखेंगे क्योंकि चूल्हे पर भरपूर आग थी, तो हमने कहा इसी में पक जाएगा दूध। हमारे सुबह का है वो भी छान दिया है। अभी ना तो चारा ठीक से खा रही हैं और ना ही पूरा दूध आ रहा है। लेकिन कोई भी पशु हो या हम इंसान हो, नई जगह जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है घुलने मिलने में, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, घुल मिल जाएंगी। क्योंकि 4-5 दिन 8 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर जल्दी डिलीवरी हुई है, वो भी दिक्कतें हैं सारी। तो कल डॉक्टर के भी बुलाया था, इंजेक्शन वगैरह लगाए गए थे क्योंकि बुखार भी हल्का आ गया था। तो सारी कोशिशें चल रही हैं। और बता दें कि पूरी रात नहीं सोते हैं हम, बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। और रौनक के पापा भले ही सो जाए क्योंकि मुझे चिंता लगी रहती है। और फिर बाहर बरामदे में बांधते हैं तो कुत्ते वगैरह को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अभी जल्दी ही डिलीवरी हुई है तो इसलिए कुत्ते भी मंडराते रहते हैं। तो रात भर धुआं सुलगाते हैं, बैठे रहते हैं, कहीं लेटे रहते हैं, गैलरी में चारपाई डालकर देखे रहते हैं। रौनक के पापा बाहर लेटते हैं। और फिर सबको खिला दिया था दूधबरिया, खूब सारे बर्तन चाय के, दूधबरिया के खूब सारे हो गए थे। तो लेकर यहाँ आंगन में बैठ गए हैं। और आज है संडे, तो ये सब नहाना धोना सबका चल रहा था। और यहाँ पर हम बर्तन धो लेंगे, उसके बाद फिर खाना पीना बन जाएगा। सब लोगों ने पेट भर के खा लिया है तो खाने की इतनी जल्दी नहीं है, तो इसीलिए फिर बाकी के सारे काम निपटा के तब खाना बनेगा। और फिर आज हमारे यहाँ मेला लगता है, नवमी है आज, तो पास ही में मेला लगता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी जिस वजह से आज गए नहीं हैं। और हम नहीं गए तो रौनक कनक भी नहीं गई हैं। अब पापा इनके गए हैं ईशू को लेकर, तो कह रहे थे चलो सबको दिखा देते हैं। तो ईशू और इनके पापा मेला देखने गए, उन्हीं की राह देख रहे थे। रौनक कनक गई नहीं, कह रही थी हम नहीं जाएंगे। तो बस आते ही होंगे, लेना कुछ है नहीं, बस ये है बच्चों का, ये है मेला देखने जाएंगे। तो जहाँ पर खेत है ना, जहाँ पर सरसों हमने काटे थे उसी से थोड़ा सा आगे लगता है मेला, तो वहीं गए हैं और बस उन्हीं की राह देख रहे थे। और आज जगह जगह साउंड बज रहे हैं, इसलिए हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। आप लोगों से कुछ बता रहे थे तो आवाज़ को म्यूट करना पड़ रहा है, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता था। और इसके बाद फिर अब शाम को कुछ बनेगा खाने में। खाने में क्या बनेगा, अभी मेला गए हैं, मेले से लाएंगे चाट वगैरह, और देखते हैं कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। और यहाँ पर ये चाय बनी है, चाय पी रहे थे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो गई थी, इस वजह से। ये चाय पूरे 1 साल बाद पीने को मिल रही है दूध की, वरना बेकार चाय पी जैसे तैसे 1 साल कटा है। और ये बन रही है अब अच्छी वाली चाय दूध की। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, और रौनक पापा आएंगे तब पियेंगे। हम और अम्मा पीने जा रहे हैं। ये अम्मा है।
और फिर यहाँ पर ये दूध पी चुकी थी और जल्दी पिला दिया जाता है शाम को भी सुबह भी। तो इनको ऊपर बांध देंगे क्योंकि ओस भी पड़ने लगी थी। तो पहले इनको ले जाओ, फिर पीछे पीछे वो चली आती हैं, इसलिए सबसे पहले इनको ले जाया जाता है। देखिए रौनक के पापा की चारपाई पड़ी है बाहर और हम भी गैलरी में लेटते हैं और अब इनको भी बांध देंगे। तो बस मतलब इसमें क्या है कि चिंता तो लगी रहती है किसी को भी हो, और हमारा भी यही हाल है। जब कुछ खाती नहीं है बस इन्हीं को टुकुर टुकुर निहारते रहो कि कौन सा दिन होगा तो ये चारा खाएंगी। आज भी नहीं खाया है और सुबह दवा भी कराई गई थी, सब इंजेक्शन वगैरह सारे कुछ लगे थे, सब कुछ मतलब सब कुछ हो रहा है जो करना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये नई जगह थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको। तो यहाँ पर बांधते हैं, मतलब सामने ही बांधते हैं, कहीं इधर उधर नज़र से हटने नहीं देते हैं क्योंकि अभी नया माहौल है इनके लिए, तो डर भी लगता है कहीं खुल जाए इधर तो चल दें। इसलिए रात दिन देखिए ऐसे क्या है, इनको दुलराते रहते हैं, बतियाते रहते हैं इनसे कि अब कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, यही तुम्हारा घर है। इनके कान में कहते हैं, समझाते रहते हैं। और धुआं कर दिया है तो थोड़ा आराम से बैठेंगी, मच्छर नहीं लगते हैं। और फिर ये लोग आ गए थे मेले से और ईशु आज लाए हैं, कुछ भी नहीं लाया है अपने लिए, हमारे लिए 2 कटोरी लाया है चटनी वाली। कह रहा था मम्मी मुझे दिख गई, और एक साबुनदानी लाया है और एक बोतल अपने लिए स्कूल की ले लाया, और कुछ भी नहीं लाया है। वरना बिना खिलौने के इसका मेला नहीं होता है, लेकिन आज कुछ भी नहीं लाया है। कह रहा मम्मी हम कुछ भी नहीं लाए हैं, सिर्फ अपने तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। तो वही सब दिखा रहा था, खाने पीने का लाए थे, खाना खा रहे थे, उसके साथ में जो लाए थे चाउमीन वगैरह ये सब खा रही थी और सभी लोग खा रहे थे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।